नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो डीके शिव कुमार की शपथ थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। दरअसल कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज है और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे डीके शिव कुमार। शपथ ग्रहण में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। समारोह स्थल पर डीके शिव कुमार पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच से तस्वीरें। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करते हुए डीके शिव कुमार नजर आएंगे। राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। डीके शिव कुमार के साथ 8 से 13 विधायक शपथ ले सकते हैं, यानी उनके कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सिद्धरमैया आपको नजर आ रहे हैं। 13 विधायक जो है वो शपथ ले सकते हैं। 8 से 13 विधायक शपथ ले सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूरा नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये मंच से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार, हालांकि बहुत हलचल देखने को मिली कर्नाटक में। सीएम को लेकर कई तरह के पेच फंसते हुए नजर आए। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में बातचीत को लेकर भी पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक उसका असर जो है वो नजर आया। लेकिन अब आखिरकार मंच की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल सिद्धरमैया भी नजर आ रही हैं और कुछ ही देर में शपथ ले लेंगे डीके शिव कुमार की शपथ। और फिर आगे एक बड़ी चुनौती, पूरी प्रदेश की कमान अब डीके शिव कुमार के हाथों में आने वाली है और वो जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आने वाला है। राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए भी कांग्रेस का नेतृत्व यहां पर पहुंचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है और राहुल गांधी और तमाम देखे साधु संतों की मौजूदगी है। रणदीप सुरजेवाला आपको नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के, आप कह सकते हैं दक्षिण के जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार, इनके बारे में जान लीजिए। 1985 में पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़े, जीते नहीं। फिर उसके बाद भी वो हारे नहीं। फिर उन्होंने एक और बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक भी बने 1989 में। फिर शिव कुमार धीरे धीरे कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार बन गए। दक्षिण में उनकी एक अलग पहचान है, एक अलग पकड़ है, मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा कांग्रेस को हर चुनाव में हुआ भी है। 2002 में महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार बचाने में अहम भूमिका रही। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन बनाने में अहम भूमिका शिव कुमार की रही और 2020 में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बने डीके शिव कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। फिर 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका डीके शिव कुमार की रही। 2023 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बने और फिर 2.5 साल का फॉर्मूला रहा, जिसमें उनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो सिद्धरमैया को सीएम बना दिया गया। अब 3 साल पूरे होने लगे हैं और 3 साल पूरे होने पर अब 2.5 साल के फॉर्मूले पर काम करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और यही वजह है कि अब 3 साल के बाद आगे का जो 2 साल का कार्यकाल है वो डीके शिव कुमार संभालेंगे कर्नाटक में कांग्रेस का। और इससे पहले सिद्धरमैया सीएम थे और अब डीके शिव कुमार सीएम बने हैं। इससे पहले वो सिद्धरमैया के समय पर डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, जब ये तय हुआ था 2023 में कि 2.5 साल का फॉर्मूला रखेंगे, 2.5 साल सिद्धरमैया सीएम और उसके बाद डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। और यही वादा निभाते हुए हालांकि थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ी सी हलचल तेज नज़र आई और इसका असर जो था वो दोनों के गुटों में नज़र आया। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी रहा कि अगर कांग्रेस को अपनी पार्टी को कर्नाटक में बचाना है या फिर अपनी उस पकड़ को मजबूत बनाए रखना है तो फिर उस टूट को बचाना होगा जो लगभग 2 धड़ों में बट चुका था। सिद्धरमैया के समर्थक एक तरफ, डीके शिव कुमार के समर्थक एक तरफ हो गए और समर्थकों की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी। इससे पहले 2025 में भी नवंबर में आपको याद होगा वो लंच करते हुए, खाना पीना करते हुए वो तस्वीरें और उसमें बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई और कुछ इनपुट मिल नहीं पाया, उसका कुछ आउटपुट निकल नहीं पाया। और उसके बाद फिर से ब्रेकफास्ट होता है, बातचीत होती है, मीटिंग होती है और उसमें सिद्धरमैया मान जाते हैं। सिद्धरमैया को हालांकि ये प्रस्ताव दिया गया था, ऑफर दिया गया था कि आप केंद्र में आइए। हालांकि राहुल गांधी ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर एक मुलाकात भी की थी अकेले में और
उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सिद्धरामैया का जो एक अहम योगदान है वो केंद्र में कांग्रेस की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि फिर उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी बना दिया गया सिद्धरामैया को। तो सिद्धरामैया को अपनी एक विशेष भूमिका और एक नई भूमिका दी गई है। डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया गया है और ये साधु संतों की मौजूदगी में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। डीके शिव कुमार शपथ लेने के लिए मंच पर हैं और यहाँ पर उनके साथ साथ 8 से 13 विधायक भी ऐसा माना जा रहा है कि वो भी शपथ ले सकते हैं। तो यहाँ से एक डीके शिव कुमार की राजनीतिक अध्याय की एक नई शुरुआत होने वाली है। बतौर सीएम वो यहाँ पर एक नई कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अभिषेक विजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक विजय, क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर लेकिन इसके पीछे की जो कवायद थी वो देश ने देखी है। देश की राजनीति में कर्नाटक में हुए इस घटनाक्रम का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहा और निश्चित तौर पर अब ये जो एक तस्वीर साफ होती हुई जिसमें डीके शिव कुमार नजर आते हैं और कितने विधायक जो उनके साथ शपथ ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 8 से 13 ऐसे विधायक हो सकते हैं जो शपथ ले सकते हैं। मनीषा, जो जानकारी है 8 से 13 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और बड़ी बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार दिख रहा है कि बहुत ही स्मूथली कांग्रेस जो है वो नेतृत्व परिवर्तन करवाने में कामयाब होती हुई दिख रही है और ये बड़ी बात है। अगर कांग्रेस ऐसा कर ले जा रही है तो आप तय मानिए कि जो कर्नाटक में पिछले 2-2.5 साल से चीज़ें जो हैं वो चल रही थी इस तरीके की, क्योंकि जैसे ही परिणाम आए थे उसके बाद ये माना जा रहा था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिद्धरामैया को कुर्सी मिल गई। लेकिन उस समय कहा यह जाता है कि 2.5 साल का एक फॉर्मूला जो है वो तय हुआ था। हालांकि कांग्रेस कभी भी इसको स्वीकार नहीं करती है कि कोई 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो तय हुआ था, लेकिन अंदर खाने ये बात होती है कि हाँ ऐसा हुआ था। अब बहरहाल उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो जैसे ही 2.5 साल पूरे होते हैं सिद्धरामैया के, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा कर्नाटक में होनी शुरू होती है और हमने पिछले 1-1.5 सालों में ये चीज को 1-2 बार देखा है और यहाँ तक कि डीके शिव कुमार के पार्टी छोड़ने तक की बातें जो हैं वो आने लगी थी, इस तरीके की चर्चा होने लगी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि डीके शिव कुमार को अगर नेतृत्व दिया जा रहा है तो इसमें सिद्धरामैया भी वहां पे फिलहाल हैं और हालांकि एक चीज को लेकर के थोड़ी सी शंका अभी भी है कि सिद्धरामैया का भविष्य क्या होगा, आगे वो किस तरीके से पार्टी में रहेंगे, पार्टी में किस तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि राज्यसभा लाने की बात चल रही थी लेकिन राज्यसभा आने से उन्होंने इनकार कर दिया है, तो राज्यसभा वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु में कांग्रेस की वापसी एक तरीके से, क्योंकि टीवीके के साथ मिलकर के सत्ता में लौटी, केरल में कांग्रेस की जीत, अब कर्नाटक में जो ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो दक्षिण में कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे मजबूत होती हुई और नजर आएगी, क्योंकि डीके शिव कुमार को संगठन का नेता माना जाता है, संगठन पे उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि शपथ से पहले वो काफी इमोशनल और काफी भावुक भी नजर आए अभिषेक, क्योंकि ये केवल उनका सीएम बनना एकमात्र सपना नहीं है, ये उनके सालों की मेहनत, उस मजबूत पकड़ को, कई बार ऐसा भी समय आया होगा जब कार्यकर्ता रूठे, उन्हें मनाया गया, जब वो टूटने की कगार पर रहे तो उन्हें एकजुट किया गया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनमें डीके शिव कुमार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और यही वजह है कि कर्नाटक में उनको सीएम बनाने के बाद एक तरीके से कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहे तो आपको एक अच्छा पद भी देंगे, आपको वो सम्मान भी देंगे। तो ये उनके सालों के संघर्ष और मेहनत का भी एक नतीजा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए डीके शिव कुमार जैसे ही उनको कल माफ कीजिएगा आज जैसे ही शपथ लेना है उससे पहले उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है, जिसमें बीजेपी के भी नेता हैं, जो कर्नाटक के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी से जाकर के एक एक करके मुलाकात की है और एक तस्वीर उनकी आई जब उन्होंने अपनी माताजी से आशीर्वाद लिया है। तो डीके शिव कुमार के लिए यही कहा जाता है कि वो इमोशनल व्यक्ति हैं लेकिन संगठन को बहुत अच्छे तरीके से वो चलाने के लिए जाने जाते हैं और इसी की वजह से ये एक
ऐसा शिफ्ट है, एक ऐसा चेंज है डीके शिव कुमार के लिए भी और सिद्धारमैया के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कि डीके शिव कुमार अगर आगे जो मंत्री परिषद उनकी होगी, जो मंत्रालय उनका होगा, पूरा मंत्रिमंडल जो उनका होगा, उनको किस तरीके से वो आगे चलाएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और इसी वजह से कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर डीके शिव कुमार को नेतृत्व दिया जाता है तो शायद पार्टी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अब ये तो भविष्य में ही पता चलेगा और 2028 में जब चुनाव होगा कर्नाटक का फिर से, तब जाकर के चीजें और भी क्लियर होंगी डीके शिव कुमार के लिए भी। लेकिन अभी की स्थिति में कांग्रेस के लिए ये विन विन सिचुएशन है जहां पे डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और जहां पर बीजेपी या फिर तमाम जो दल हैं वो कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाया करते थे कि परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाता है विपक्ष, या परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ चढ़कर पद दे दिया जाता है या जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। तो डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाना और सिद्धारमैया को फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया जाना निश्चित तौर पर ये उस पिच पर भी आगे बढ़ते हुए फैसले को दर्शा रहा है जहां पर ये दिखाया जाए कि आप कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता अगर लगन के साथ कांग्रेस में जुड़ा रहता है या काम करता है तो फिर उसको एक सम्मानित पद भी दिया जाता है, उसे वो कद भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी साथ ही साथ एक उतनी बड़ी चुनौती भी होगी डीके शिव कुमार के आगे कि वो किन फैसलों को लेकर या किस रणनीति के साथ सरकार में आगे बनते हैं या फिर सीएम के रहते वो कौन से बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से माना जा रहा है कि एक युवा वर्ग की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे सकते हैं या एक युवा युग की वो शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये पूरे दक्षिण को प्रभावित करने वाली राजनीति होगी। बिल्कुल। और देखिए परिवारवाद को लेकर के चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बेहतर काम करता है उसको अगर उसका रिवॉर्ड मिलता है तो इससे आप तय मानिए कि पार्टी में जोश अलग होता है, संगठन में जोश अलग होता है। और ये एक सेंटिमेंट भी था डीके शिव कुमार को लेकर के कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कि हाँ, डीके शिव कुमार ने संगठन को जिस तरीके से मजबूती दी है इस वजह से उसका रिवॉर्ड जो है उनको मिलना चाहिए। और ये रिवॉर्ड अगर उनको नहीं मिलता तो शायद 2028 में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन अब जब ये चीजें जो हैं वो डीके शिव कुमार को मिल रही हैं तो आप तयशुदा ये मानिए कि इसका बेनिफिट ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा, इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, ये तय है। हाँ, एक चीज और ये है कि सिद्धारमैया आगे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे ये सबसे अहम होगा, इस पर नजर होगी और ये कर्नाटक की सियासत को आगे बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर सिद्धारमैया साइलेंटली चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस के साथ कंटिन्यू वो करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये आप तय मानिए। बिल्कुल। लेकिन अब जो क्योंकि ये भी चर्चाएं तेज थी कि सिद्धारमैया के बेटे को एक पद दिया जा सकता है और उसी शर्त पर वो केंद्र में आने के लिए राजी होंगे, लेकिन फिलहाल ये जो मौजूदा, ये देखिए, ये मैं लौटूंगी अभिषेक आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये मंच पर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हुए डीके शिव कुमार अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जनता का सम्मान कर रहे हैं और उनके फैसले पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उनका जो जेस्चर है, ये जो हाव भाव है, वो दर्शाता है कि आज जो वो हैं वो जनता के बलबूते पर है, जनता के समर्थन के साथ है। और यहाँ पर देखिए फिर वो यहाँ पर पुष्पांजलि दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं और उसके बाद वो अब यहाँ पर औपचारिक रूप से सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले वो वहाँ पर मौजूद जनता का अभिवादन करते हुए उनका शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए नजर आए। और यही तस्वीर हमने पश्चिम बंगाल में भी देखी थी, जब एक बड़ा जनादेश मिला था तो प्रधानमंत्री ने भी इसी तरीके से दंडवत प्रणाम किया था। अब वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ಈಗ ಪದವಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ
ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾತ್ಯ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. तो देखिए ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है, काफी दिलचस्प माननीय तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री और गण सिद्धारमैया के इस्तीफे हूँ देने के कुछ बाद अन्ना अब DK शिव कुमार के साथ ही माननीय कर्नाटक की राज्यपाल सियासत के एक अभिनंदित नए इದ್ದಾರೆ. अध्याय की भी शुरुआत हो गई है. अब औपचारिक रूप से देखिए ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ उनको शपथ दिला दी गई है और राज्यपाल की ओर से शपथ दिलाई गई है. मंच पर उनका स्वागत हुआ है और एक नई जिम्मेदारी के साथ साथ एक नई चुनौती की भी तरफ आप आगे बढ़ते हुए DK शिव कुमार नजर आ रहे हैं. DK शिव कुमार CM औपचारिक रूप से बन चुके हैं. उस कुर्सी पर बैठना बाकी है. हालांकि उनके साथ साथ 8 से 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी उनकी कैबिनेट में शामिल होंगे. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. परमेश्वर जो कि अब डिप्टी CM के तौर पर
उन्होंने शपथ ली है। इससे पहले वो कर्नाटक के ही गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब उनका प्रमोशन हो गया है। गृह मंत्री से सीधा अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से वो आते हैं। निश्चित तौर पर ये जो तमाम विधायक जिनको अब कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, यहाँ पर जातिगत राजनीति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। राजनीतिक समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है और किसी के दल का कोई जो करीबी नेता है वो नाराज़ भी ना हो और सबको सहमत करते हुए इन तमाम नामों की जो एक लिस्ट है वो तैयार की गई है। हालांकि कर्नाटक के 24वें सीएम डीके शिव कुमार बन गए हैं और जी परमेश्वर जो कि यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और सिलसिलेवार तरीके से अब जो तमाम नाम हैं वो भी सामने आते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್। और अब उनका सम्मान किया जा रहा है। मंच पर एक एक कर तमाम विधायकों को बुलाया जाएगा और फिर वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन यहीं से ही तमाम ये जो चुने गए विधायक जो अब मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, यहाँ से इनके एक नए अध्याय की शुरुआत और किस तरीके से डीके शिव कुमार अपनी उस ब्रिगेड को तैयार करेंगे या अपनी उस टीम को तैयार करेंगे जिसमें जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भरपूर ध्यान रखा जाए। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि इस कैबिनेट में उसका ध्यान भी रखा गया है, जातिगत आधार पर खास तौर पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। ಹನುಮಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ तो कर्नाटक में दरअसल आज की तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक तस्वीरें हैं क्योंकि डीके शिव कुमार का एक नया अध्याय उनकी राजनीति को लेकर और कर्नाटक की सियासत में एक नया अध्याय सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद से शुरू हो गया है। हालांकि अब सिलसिलेवार तरीके से तमाम विधायक जो है वो मंच पर आ रहे हैं और मंत्री और गोपनीयता की शपथ भी ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।